बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थिएटर ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ सईद अब्दुल मुईद शाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमारे पास एफपीएससी के थ्रू जो वाइस प्रिंसिपल का टेस्ट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, उसको हमने पहले पार्ट में समझा कर अपलोड कर दिए थे। अब पार्ट 2 है टीचिंग मेथडोलॉजी। अच्छा, टीचिंग मेथडोलॉजी में जो हमारे पास क्वेश्चन है 51। पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय लर्नर्स इन क्लासरूम ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज डिस्करेज्ड इन दिस फिलॉसफी। यानी कि पैसिवली जब आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं बच्चे, तो वो कौन सी फ़िलॉसफ़ी में जो है वो डिस्करेज किए जाते हैं। तो पेरेनियलिज़्म जो है उसमें लाज़मी सी बात है, बच्चा पैसिव होता है, रियलिज़्म में भी। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज़्म जो ये इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो पैसिव नहीं होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टिविज़्म जो है वो राइट आंसर है। और 52 नंबर क्वेश्चन है, इन दिस टीचिंग मेथड लर्नर्स आर इनकरेज्ड। इसमें लर्नर्स को इनकरेज किया जाता है टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, टू इवैल्यूएट अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड डीपर कंसेप्चुअल नॉलेज। तो इसमें लर्नर को जो है ना इनकरेज किया जाता है, ठीक है? उनको मौका दिया जाता है कि वो इवैल्यूएट करे, बिल्ड करे, नॉलेज को अंडरस्टैंड करे और अपनी कंसेप्ट जो है वो बेहतर बनाए। तो ये जो है कंस्ट्रक्टिविज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है, इसमें ये सब कुछ होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन दिस टीचिंग मेथड क्वेश्चंस आर यूज्ड बाय द टीचर to guide students toward a deeper understanding and critical thinking। इस मेथड में जो है ना ये क्वेश्चन आंसर का मेथड है। और इसमें क्वेश्चन आंसर के ज़रिए जो है जो लर्नर्स होते हैं उनको डीप अंडरस्टैंडिंग का मौका दिया जाता है और क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। तो ये सोक्रेटिक मेथड है और बड़ा मशहूर मेथड है। अगर इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी रिलेट कर सकते हैं जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, लेकिन बेसिकली जो है ये सोक्रेटिक मेथड है। तो आंसर इसका बी है, राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 है, इन दिस टीचिंग मेथड लर्नर्स आर encouraged to explore and find answers through their own investigation। जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इसमें इंक्वायरी बेस्ड मेथड जो है बच्चे खुद से जो है ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनको एक सवाल दिया जाता है, एक मसला दिया जाता है, उसको वो खुद से हल करने की कोशिश करते हैं। तो उसका राइट आंसर जो है वो ए है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 है, दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड मोर सुटेबल फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस की टीचिंग के लिए, जिससे सबको पता है कि प्रोजेक्ट मेथड बहुत सुटेबल है। तो आंसर नंबर इसका जो है ऑप्शन सी है, प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हेन डिफरेंट मीडिया एंड रिसोर्सेज आर adopted by the teacher to meet diverse learners needs through pacing, content modification and strategies is called डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जब एक टीचर जो है वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज, मीडिया के रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो लर्नर्स की मुख्तलिफ डाइवर्स नीड्स होती हैं उसके मुताबिक उनको पढ़ाएं, मॉडिफाई करें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए, तो वो उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, नन ऑफ दीज, या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं ये चीज़ें, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57 है, इट इज़ यूज्ड टू एनहेंस कॉग्निटिव फंक्शनिंग अमंग लर्नर्स। ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग को आगे बढ़ाती है ये चीज़ें। तो ये मोटिवेशन है, फीडबैक है या रीइंफोर्समेंट है? तो रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन भी है, लेकिन कॉग्निशन, अच्छा, मोटिवेशन का ताल्लुक जो है ना मोटिव का ना, ये अफेक्टिव डोमेन से। कॉग्निटिव डोमेन की जब बात आती है तो फिर रीइंफोर्समेंट की तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ मोटिवेशन है। या फिर नन ऑफ दीज, इसको आप वेरीफाई करें प्लीज़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच that challenges students to seek solutions to real world problem by themselves or in group। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है इसका आंसर।
आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 है, लर्निंग एक्टिविटीज, स्ट्रेटजीज, मेथड्स और अप्रोचेस दैट आर यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम आर कॉल्ड। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। लर्निंग एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है हम करिकुलम बना के फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 है, दीज आर यूजफुल इन मेकिंग डिसीजंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स है, तो लाजमी सी बात है जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे इसके लिए। तो ये राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 है, इट इंक्लूड डिफरेंट वेज एंड टूल्स यूज्ड फॉर एवेलुएटिंग वेदर और नॉट द करिकुलम इंटेंट वाज रियलाइज्ड। तो करिकुलम एवेल्यूएशन है, इसके ज़रिए से हम जो है ना मुख्तलिफ वेज़ ढूँढते हैं, ठीक है, कि हमें मज़ीद क्या करना है, कितनी करेक्शन लेके आनी है, ठीक है, और क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो करिकुलम इवैल्यूएशन ही के ज़रिए से हम मज़ीद अपने करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज़ टू बी डन? अ, क्या करना है? व्हाट सब्जेक्ट मैटर टू बी इंक्लूडेड? कौन से सब्जेक्ट इस्तेमाल करने हैं? व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ विल बी एम्प्लॉयड? कौन सी एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज हमने इम्प्लीमेंट करनी है? व्हाट मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट, कौन से मेथड, इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज, इस्तेमाल किए जाएंगे? सच सेट ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है आर आंसर्ड थ्रू। तो इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम से, करिकुलम वैलिडेशन से, या करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन से। तो राइट आंसर जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 है, सेलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, एवेलुएटिंग आउटकम्स इस कंसेप्चुअल मॉडल प्रोपोज्ड बाय। तो ये राल्फ टेलर का जो है ये बड़ा मशहूर उन्होंने करिकुलम जो उन्होंने मॉडल पेश किया था, ठीक है। तो उनका ये मॉडल है कंसेप्चुअल और एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस और आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, एवेलुएटिंग आउटकम्स। तो ये रेफ टेलर जो है ये इसका मॉडल था, तो ये करेक्ट है, आंसर इसका बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 है, दिस एलिमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स सच एज वैल्यूज, नीड्स ऑफ सोसाइटी, नेचर ऑफ knowledge and learner needs during curriculum development। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम वो पहली आप कह सकते हैं कि एलिमेंट है इसका, जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी करिकुलम को आगे बढ़ाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आता है इसमें। इसका राइट आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। ये फाउंडेशन से होता है। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम ही की बुनियाद पे जो है ना डिज़ाइन बनता है, जिसमें आपके फिलोसफिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है और हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है। तो इन 4 फाउंडेशन की बुनियाद पर हम अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 है, द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज़ कॉल्ड। इसको डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं, अभी फाउंडेशंस भी आ गई, तो फिर हम अपने एक्सपीरियंस को जो है ना प्लान करते थे, इसको डिज़ाइन कहते हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 67 है, दिस टाइप ऑफ करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन गाइडिंग एंड काउंसलिंग। अच्छा, गाइडिंग और काउंसलिंग जो है ये कौन सा करिकुलम कहलाता है? इंटीग्रेटेड करिकुलम, कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम या नॉन करिकुलम? तो गाइडेंस काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो इसको कोर करिकुलम का हिस्सा समझा जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट सब्जेक्ट इज़ ऑफ वैल्यू? दिस क्वेश्चन इज़ कंसर्न विद, ठीक है। तो वैल्यू क्या है? तो लाज़मी सी बात है, तो ये तो वर्ड की जब बात आती है तो ये फिलोसफिकल फाउंडेशन है। आंसर ए इसका राइट है इसका। और 69 नंबर क्वेश्चन है, दीज आर हेल्पफुल फॉर डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स टू आइडेंटिफाई द करिकुला एंड रिक्वायरमेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट। 70 क्वेश्चन है, मैनुअल स्किल्स जो हम मतलब मैनुअल का फिजिकल स्किल्स ऑफ लर्नर्स आर फोकस टू डेवलप थ्रू। तो साइकोमोटर डोमेन में हमारी जो है ना लर्निंग स्किल्स पे ये लर्निंग स्किल्स की ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो मैनुअल स्किल जो है वो ये फोकस किया जाता है किस कौन सी डोमेन में? ये साइकोमोटर डोमेन में। बाकी जो कॉग्निटिव डोमेन हो तो हमारे दिमाग से इसका ताल्लुक है, जहन से है, अफेक्टिव हमारे जो है ना एहसासात से हैं।
तो साइकोमोटर डोमेन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 71 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इट इज़ एन अप्रूव्ड लेवल ऑफ क्वालिटी अटेनमेंट्स एंड अचीवमेंट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है ना, अब क्वालिटी बेंचमार्क्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये अप्रूव्ड लेवल ऑफ क्वालिटी होता है। अटेनमेंट्स एंड अचीवमेंट्स को बुनियाद बना के ये बनाया जाता है, तो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 अपलोड करने की कोशिश करेंगे।